हेलो गाइस, टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं जो रीडिंग बना रही हूँ वो एक ट्रिक लगा के रीडिंग है और मैं बहुत कुछ आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आज हम एक ट्रिक लगाएंगे। चुटकी बजाकर किसी का नाम सोचना है आपको और मैं बताने वाली हूँ कि उनके इरादे आपके लिए क्या है। ठीक है, देखिए, जब हम किसी के इरादे जान लेते हैं तो बहुत कुछ हमको समझ में आता है आगे के लिए। ठीक है, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के लिए या फ्यूचर देखने के लिए या फिर समझने के लिए हमको किसी के इरादे जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप ऐसी कोई परिस्थिति में हैं जहाँ पर आप डाउटफुल हैं किस इंसान के इरादे क्या हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इरादे किस इरादे से आ रहा है आपके साथ। ठीक है, तो इस बात को चेक करने के लिए हम एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं, एक ट्रिक लगा के। ठीक है, तो 3 टाइम्स चुटकी बजाएंगे और किसी का नाम सोचेंगे जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो। ये इंसान कोई भी हो सकता है, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बोलती हूँ, कोई एटलीस्ट कोई अजनबी भी हो सकता है जिससे आप थोड़े दिन मिले हैं लेकिन उसके इरादे जानने की कोशिश कर रहे हो। तो यस, ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, कोई कलीग हो सकता है, बॉस हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, मैरिड इंसान हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई भी कॉलेज मेट वगैरह भी हो सकते हैं, या नेबरहुड में कोई है तो उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, पर्सनल रीडिंग के बारे में मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे किसी भी स्टेटस को बिलोंग करते हो, आप रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन की रीडिंग भी करती हूँ, एक वीडियो बनाकर आप ही के व्हाट्सअप नंबर पे भेजूंगी। ठीक है, मैं कॉल रीडिंग नहीं करती हूँ, तो आपको समय का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मुझे से समय देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप वीडियो पहुँच जाएगी जो मैंने डेट्स वगैरह बता रखी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइम वगैरह बताती हूँ मैं कि इस टाइम को आपको मिल जाएगी, तो वो जो टाइम पीरियड होता है ना उसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। और यस, आप कभी भी उसको देख सकते हैं, तो टाइम का कोई इशू नहीं है, कभी भी आप रीडिंग देख सकते हैं क्योंकि मैं एक वीडियो भेजती हूँ। डिटेल रीडिंग मिलेगी और एक बार चेक ज़रूर कर लें। ठीक है, रीडिंग के लिए आपको नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा 300 वाला, उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, कॉल नहीं करना है गाइज। ओके, और यस, वीडियो में कुछ भी पसंद आए लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है इस बात से और आपको कुछ भी नहीं लगता लिटरली। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आज मैं बताने वाली हूँ एक ट्रिक लगा के, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। पहले मैं शफल कर लेती हूँ और ध्यान रखिएगा जब मैं चुटकी बजाऊँ तो मेरी चुटकी आपके साथ ही बजे। ठीक है, ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, चाहे आप स्किप करके या चाहे कैसे भी करें, पर चुटकी आपकी तभी बजनी चाहिए जब मैं बजा रही हूँ। ठीक है, और उस इंसान का नाम जब चुटकी बजाते वक्त लोगे तो फिर उसके बारे में रीडिंग बहुत अच्छे से निकल कर आएगी। ठीक है, एनर्जीज बहुत अच्छी आएगी। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले शफल। ओके, प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स 3 टाइम्स चुटकी बजाकर। जिसका नाम मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं या सोचेंगे उनकी करंट एनर्जीज बताइए, क्योंकि हमको उनके इरादे देखने हैं। प्लीज़ गाइड करें। आज हम इरादे देखने वाले हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हो। ओके, प्लीज़ गाइड करें, एंजल प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए। ऑल राइट गाइज, अब आपको 3 टाइम्स चुटकी बजानी है मेरे संग। ठीक है, रेडी, स्टार्ट। 1 2 एंड 3। नाम सोच लिया होगा आपने, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी, रेस्ट एंड रिजर्वेशन, थिंकिंग मैन, डोर टू वैल्यू, हैप्पी फैमिली एंड 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के बाद थोड़े से नंबर बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, खास तौर से इस इंसान के लिए। ठीक है, 19, 46, 31, 4, 38, 15, इन लोगों की, मतलब जिनके बारे में आप पूछें उनकी एज भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ के नंबर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, देखिए एप्रिशिएशन का कार्ड है। इस इंसान के पास इनकी मेन एनर्जी बता रही हूँ, चॉइसेस की भरमार है। चॉइसेस तो हैं, 1 से या 2 से अधिक हैं। ठीक है, चॉइसेस इनके पास हैं, पर ये बेस्ट चूज़ करना चाहते हैं। ऑब्वियसली कोई भी इंसान अपनी लाइफ के बारे में सोचेगा तो वो बेस्ट ही सोचेगा कि मेरे लिए बेस्ट हो, वो उसको चूज़ करो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी या तो मैरिज की सोच रहे हैं या फिर मैरिड इंसान ऑलरेडी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि मैरिज में इनका डिवोर्स हो चुका है, हो सकता है कि डिवोर्स वाली बातें ये सोच रहे हैं अपनी मैरिज को लेकर। ठीक है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे, जहाँ पे सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मैरिड इंसान दिख रहे हैं। ठीक है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है या फिर मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है इनका डिवोर्स
चल रहा है, ठीक है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन हाँ ये मैरिड हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा है। और कुछ लोगों के लिए जो अनमैरिड है वो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। जो ऑप्शन इनके पास है, चाहे ये मैरिड है चाहे अनमैरिड, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इन्होंने अपना थॉट, यहाँ हार्ट चक्र का कार्ड है, ठीक है। इन्होंने अपना हार्ट चक्र खोल रखा है कि यानी कि कोई इनकी लाइफ में आए तो डेफिनेटली उसके साथ ही आगे कमिटमेंट या कुछ ऐसा रिश्ता बनाए जिससे कि ये हील हो पाए, ठीक है। क्योंकि किसी बात को लेकर रेस्ट रिजर्वेशन का कार्ड है, हील कर रहे हैं अपने आप को, रेडी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनका कोई पास्ट रह चुका है, क्योंकि इनको जैसे कहते हैं ना, कोई सलाह भी दे रहा है, कोई इनका मेंटर है, गुरु है, कोई बहुत अच्छा इंसान जो इनके जीवन में है, जो इनका गहराई से इनको जानता है, इनकी परिस्थितियों को जानता है, वो इनको सलाह दे रहा है। और डेफिनेटली ये अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिज है, मैरिज में कुछ भुगत चुके हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए तो यही है। लेकिन जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए कि मैं यही कहूँगी कि आप किसी से मैरिज के बारे में राय ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। हार्ट चक्र ओपन हो गया तो यानी कि कहीं ना कहीं किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें, ये इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कि ये जो इंसान है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के बारे में, ख़ास तौर से क्या सोचते हैं। चाहे आप चॉइसेस में हो, चाहे आप स्पेशल हो, आई डोंट नो क्या है, बट यहाँ पे आपकी जो भी परिस्थितियाँ हैं उसमें आपके बारे में क्या थिंकिंग है, आपके जो आपके साथ जो रिश्ता है या रिश्ता बनाने को लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें। आपको लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या सोच रहे हैं। ओके गाइज, एक जंप होके कार्ड आया था तो मैं यहाँ पे देखिए कम्युनिटी, कुछ लोग यहाँ पे अपनी ही कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। चलिए देखते हैं कि ये आपको लेकर या आपसे जो रिश्ता है या रिश्ता बनाने को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए कम्युनिटी का कार्ड है, कम टू द एज है, अ चेंज इन अ विंड है, टिकटॉक है, वन मोर ऑब्जर्वर, ओके। और यहाँ पे अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो देखिए आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ नंबर्स बता रही हूँ आपको। नंबर 49, 30, 12, 36 एंड नंबर 7। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, नंबर 10 भी है। देखिए इनको कुछ लगता है कि आपसे कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड है, मतलब अनटोल्ड है, कुछ नहीं कहा, ठीक है। कुछ ऐसा है जो कि कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इनको क्या फील हो रहा है, इनका बॉटम वाला कार्ड देखिए, ये वाला, ठीक है, 10 नंबर का। ये एक तो कंप्लीशन का कार्ड होता है। दोबारा इनको ये लग रहा है कि इनका एक साइकिल ख़त्म होकर आपसे कुछ ऐसा है जो कि जुड़ा हुआ है, ठीक है। इनको जैसे लगता है कि आपसे कुछ अनटोल्ड है, अनकहा है, और ये कुछ कभी फिनिश नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपका रिश्ता कुछ अजीब सा है इनको, जो ख़त्म नहीं होने वाला लगता है, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जो है आपकी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, या फिर आपके इनके विचार मिलते हैं। कुछ ना कुछ तो मतलब जैसे कहते हैं ना, समानताएं आप में देख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये, जैसे आपसे कोई डिमांड नहीं है लेकिन आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। अब ये कोई भी इंसान हो सकता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपसे, आपके लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि आप इन्हीं की कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। अब कम्युनिटी का मतलब आप समझते हैं, या तो आपके आसपास रहते होंगे, या फिर आपकी कम्युनिटी से एक ही कास्ट में होंगे, आपके समाज से हैं, या फिर जैसे मतलब बहुत सारी जिसमें समानताएं हों, ऐसी ये समानताएं कैसे भी हो सकती है। आप इनके एज ग्रुप के हो सकते हैं, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपकी कास्ट वगैरह सेम हो सकती है, ठीक है। आप एक ही फैमिली से, या फिर जैसे कहते हैं एक ही स्टेटस से बिलोंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे समानताएं लग रही है। तो ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपसे इनकी कोई डिमांड नहीं है, बट ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। इनको आपके साथ जाना या आपके साथ कुछ करना रिस्की लगता है, बट ये एक लीप ऑफ फेथ लेके देखना चाहते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ तो मैं करके देखता हूँ, ठीक है। तो रिस्की काम करने के लिए रेडी हैं। इनको पता है कि आपके साथ जाना ईजी नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि परेशानियाँ पैदा करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है उसके लिए अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करें कि अगर मैंने इनके लिए कुछ किया तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होगी। तो ये डेफिनेटली उसके लिए अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। इनको लगता है हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, ठीक है। तो ये जो है आपकी सिचुएशन में एक राइट टाइम पे मौका देख के, अवसर देख के फिर कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर का कार्ड है, डेफिनेटली आपको ऑब्जर्व करें। फिलहाल जब तक कुछ नहीं होता है, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि आपकी इनकी बहुत सारी चीज़ें इनको समझ में आए, ठीक है। ये आपको चेक कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड है। जैसे कि मैंने समझाया कि इनको लगता है कि आपसे कुछ अनफिनिश्ड है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ है। चलिए देखते हैं और क्या है इनकी करंट एनर्जी, और फिर हम इनके इरादे देखेंगे, ठीक है। मैंने बताया कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। यस, ये कोई लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आपसे कोई डिमांड नहीं है इनकी, लेकिन ये आप किसी भी तरह हेल्प करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। चलिए देखते हैं और क्या है, प्लीज़ गाइड करें।
यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें हमें, ये इंसान के साथ इस रिश्ते को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते को लेकर ये इंसान क्या सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ये आपके क्रश हैं। वाओ गाइस, ये रिश्ते में मुझे ऐसा ही लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चाहे आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, चाहे कैसे भी हो, ये डेफिनेटली आपके क्रश हैं। मुझे लगता है कि आप पे क्रश हैं ये डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे आगे तक ये आपके साथ रहें। कोई कमिटमेंट की बात सोच रहा है आपके लिए, ठीक है। ऐसा मे भी हो सकता है, ये क्रश है, मुझे ऐसा लगता है आपके ये आप पे क्रश हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या आपके बारे में सोचते हैं। प्लीज़ गाइड करें हमें यूनिवर्स। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, एक बार वापस देखिए। गाइज आपको लगता होगा कि यस, ये कार्ड बहुत से टाइम बिल्कुल सही बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मैच होगी आपसे रीडिंग, बिल्कुल मैच होगी। और मैच होता है तो आप लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर दबाइए, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस रीडिंग में जो पसंद आता है वो चीज़ें ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं आपके बारे में इंसान सोच क्या रहे हैं। आपके बारे में सोचते हैं कि आप डेफिनेटली ब्लेस्ड हैं, और डेफिनेटली इनको आपके बारे में ये लगता है कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में, ये रिश्ते के बारे में बहुत ही मतलब अच्छा सोच रहे हो। आपको लगता है कि ये रिश्ता जो है आपके लिए बहुत बहुमूल्य है, प्रेशियस है, ऐसा आप सोच रहे हो, इनको ये लगता है। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, ये डीपली हर्ट है बट डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं। लेट मी क्लैरिफाई, डीपली हर्ट, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे देखिए यस, ये मेमोरीज, आई स्वेयर आई मिस्ड यू बैडली राइट नाउ, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी बात को लेकर, जैसे कहते हैं ना, आपने या तो इनका ट्रस्ट तोड़ा है, इनको अंदर से जैसे कहते हैं ना टूटा हुआ सा फील होता है। हो सकता है इनका कोई पास्ट रह चुका है, ये आपने नहीं तो किसी और ने किया है, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने इनको हार्ट ब्रेक दिया है, जिसको लेकर ये अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं। अब ये दोबारा हिम्मत करके आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और कुछ मेमोरीज डेफिनेटली हो सकता है आपके एक्स हो सकते हैं ये, ठीक है, जिनको आपने कभी हर्ट किया हो, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बैडली मिस कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। देखिए जिस तरह से भी आपसे रीडिंग मैच करे उतने लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है। तो हो सकता है कि इनका कोई पास्ट रह चुका है जिसमें इनको बहुत डीपली हर्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन अब ये मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं आपकी, और डेफिनेटली आपके एक्स हो सकते हैं अगर आप पूछ रहे हो तो, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लगता है। हो सकता है कि आपके क्रश हैं, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो ये क्रश तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने बाय मिस्टेक इनको हर्ट किया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं जिस तरह से सिनेरियोज आ रहे हैं उस तरह से आपको बता रही हूँ, जैसे आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे ये आपसे चाहते क्या हैं। चलिए देखते हैं, अगर ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपसे, प्लीज़ गाइड करें। आपसे ये इंसान चाहते क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें, जिनका नाम ये सोच रहे हैं। रीयूनियन चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर है आपके लिए, आपसे रीयूनियन चाहते हैं। आई एम रेडी टू स्टार्ट वंस अगेन, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोबारा आपसे स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। आपके साथ चलने की सोच रहे हैं, आपके साथ रिश्ता बनाने की सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए सीक्रेट लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। तो ये हो सकते हैं आपके, ये जो है कहीं ना कहीं क्रश हैं आप पे, और डेफिनेटली कभी कहा नहीं होगा, लेकिन किसी बात को लेकर ये डीपली हर्ट हैं, और अब दोबारा रियूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है। तो पूरी तरह क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। क्या इन चीज़ों में आपको कुछ रेजोनेट हुआ, ज़रूर बताइएगा। और अब मैं देखने वाली हूँ कि आगे के इनके इरादे क्या हो सकते हैं आपके लिए। चलिए टैरो निकालते हैं आप। ओके, अब देखिए आपकी रीडिंग करते करते मैं एक इंट्यूटिव कार्ड रीडर हूँ, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे कौन सा गाना याद आया, ठीक है। ये आपकी सिचुएशन में डेफिनेटली फिट होता होगा, आप मुझे बताइएगा। मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है, ये एक्चुअली आशिकी फिल्म का गाना है, और बहुत ही अच्छा गाना है। गाइस मैं गाने थोड़े से कम सुनती हूँ, बट मुझे क्लिक हुआ तो मैंने आपको बताया। चलिए देखते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा इस गाने में। यस, अभी भी इनका दिल आपके लिए धड़कता है, ऐसा मुझे लगता है। गाइस चलिए देखते हैं कि आज इनके इरादे अब क्या हैं। ये दोबारा आना चाहते हैं, आपके एक्स हैं चाहे आपके क्रश हैं, ये दोबारा आपके लाइफ में आना चाहते हैं। तो क्यों चाहते हैं ऐसा, क्या इरादे हैं इनके आगे, क्या है, सीक्रेट लवर हैं आपके, तो इनके इरादे आपके बारे में क्या है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनके इरादे बताइए। ओके, सबसे पहले 8 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास है, जजमेंट, द टावर। ओके, मुझे किसी के एक्स की वाइब से लग रही है, ठीक है। और थोड़े से कार्ड में थोड़े से और लूँगी गाइस। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स है,
और डेविल एनर्जी है। ओके, क्या इरादे हैं, प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे स्ट्रेंथ, 1 मोर चैरियट। वाओ गाइस, बहुत अच्छे कार्ड हैं। और गाइस मैं इसी कार्ड के बारे में सोच रही थी कि ये क्यों नहीं आया, ठीक है, क्योंकि हमको थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि आपसे क्या चाहते हैं, तो मुझे इस कार्ड का वेट था और ये बॉटम वाली एनर्जी यानी कि इनकी मेन एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। तो अब मैं बता देती हूँ आपको स्टार साइन और थोड़ा सा इनके बारे में और डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इरादे देखने वाले हैं तो इनका नेचर ज़रूर आपको पता होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा डिस्कस करूँगी इनके नेचर के बारे में, ठीक है। तो ये इंसान कौन हो सकते हैं, देखिए, लिब्रा, कैप्रिकॉन, लियो, कैंसर, एरीज और सेजिटेरियस, ठीक है। एक तो ये इंसान जो है बहुत ही दुखी किस्म के हैं, क्योंकि इनको डेफिनेटली हार्ट ब्रेक मिला है, कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई है इनको। अब डेफिनेटली हो सकता है कि आपके साथ इनका ब्रेकअप हो गया था पहले, ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन होनी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये जो है अब लाइफ में दोबारा अनएक्सपेक्टेड जो ब्रेकअप हो गया था उसके बाद एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। इनके इरादे क्या हैं, ये स्किलफुली ट्राई कर रहे हैं कि आपके साथ एक दोबारा शुरुआत हो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो ब्रेकअप सहा है वो डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट कर रहा है, इनको अंदर से किसी ने तोड़ दिया, ठीक है, किसी ने इनको बिल्कुल घायल कर दिया इनके दिल को। अब ये दोबारा उसको हील करना चाहते हैं, दोबारा डेवलप करना चाहते हैं, फीलिंग्स हैं डेफिनेटली। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये किसी टॉक्सिसिटी में थे, मतलब हो सकता है कि इनको कोई गलत आदत थी, नशे की आदत या कोई और भी कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि इनकी बुरी आदतें हो सकता है उसके कारण आपने इनको छोड़ दिया था। लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि आप दोनों का कहीं ना कहीं एक बार एंडिंग्स हो चुकी है, अब दोबारा ही आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, एक पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं और अपनी टॉक्सिसिटी को छोड़ना चाहते हैं। कुछ चीज़ें इनको बर्बाद करने पे लग रही थी, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, टॉक्सिसिटी मतलब कुछ भी ऐसा नशा या कुछ ऐसी लत या कुछ ऐसे इनके पैटर्न्स थे जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा दुखी थे, जिसको लेकर बंधन फील करते थे, उनको तोड़कर ये डेफिनेटली, डेविल एनर्जी क्या होती है, जो इंसान अपनी खुद ही निकाल पाता है, दूसरा कोई नहीं निकाल पाता, ठीक है। तो डेविल एनर्जी से निकल कर ये इंसान दोबारा आपसे पैचअप करने की कोशिश करें। जस्टिस कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपसे कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ऑलरेडी किसी से कमिटेड हैं, पर वहाँ पर इन्होंने, हो सकता है कि सारा कुछ मैश हो गया इनका, ठीक है, मैरिड लाइफ नहीं चल रही और भी बहुत कुछ हो गए हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी मैरिज के बाद दूसरी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटी इनकी मैरिज की भी हो सकती है, मे बी, ठीक है, ऐसा कुछ लोगों के लिए होगा। बट ये दोबारा आपसे क्यों मिलना चाहते हैं, तो हो सकता है कि ये पहले कभी आपको पसंद करते हो लेकिन किसी और से शादी हो गई, ऐसा भी कुछ हो सकता है, जिसमें टॉक्सिसिटी थी, जिसमें प्यार मोहब्बत नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट थी। तो ये डेफिनेटली वहाँ से रिलीज़ करके अपनी एनर्जीज़ को आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये आपके एक्स मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहे हैं, ठीक है, आपके एक्स ही हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो ये सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं इंसान, ठीक है, और ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए इनकी एंडिंग्स हुई है, बट ये अब मैरिज कमिटमेंट की सोच रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड आप दिखे हो या आप मिले हो तो आपके सर्कमस्टांस भी इनसे मिलते जुलते ऐसे लग रहे हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में हिम्मत और ताकत रख के दोबारा रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं, ठीक है, और उसी के लिए बड़ा कदम उठा रहे हैं। इनके इरादे क्या हैं आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि कम्युनिटी का कार्ड था तो बहुत चीज़ें सिमिलर है आप दोनों में, लेकिन डेफिनेटली आपके लिए कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि मैं युद्ध के मैदान में कूद रहा हूँ, क्योंकि ये भुगतभोगी हैं, ठीक है, यानी कि पहले भी इन्होंने बहुत कुछ सहा है अपने रिश्तों को लेकर, लेकिन अब जब ये चैरियट बन रहे हैं तो जीत के ही निकलेंगे। मतलब क्या है कि ये युद्ध के मैदान में कूद रहे हैं, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, ये डेफिनेटली आप पे फतेह करना चाहते हैं, जीत करना चाहते हैं, आप किसी रिलेशनशिप में जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये साहस और हिम्मत रख रहे हैं। ये अगर आपके एक्स हैं तो चाहे जो भी हो, ये आपसे डेफिनेटली रीयूनियन रिकन्सिलेशन के लिए कोई ना कोई बड़ा एक्शन ज़रूर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बंधन से मुक्ति पा ली है। अब ये डेफिनेटली आपके होना चाहते हैं, ऐसा लगता है। अभी तक इन्होंने अगर आपसे नहीं कहा, अगर ये मैरिड वैरिड ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और ये अनमैरिड हैं, तो भी मुझे ऐसा लगता है इनका पास्ट रह चुका है, कोई ना कोई रिलेशनशिप रह चुका है जिसको ये कट ऑफ करके आपके पास आ रहे हैं। जस्टिस का कार्ड, ये डेफिनेटली या तो सेकंड मैरिज की सोच रहे हैं, या अगर फर्स्ट मैरिज है तो भी उसमें बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, और ये स्किलफुली ट्राई कर रहे हैं आजकल कि आपसे कोई ना कोई कमिटेड रिलेशनशिप की बात हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये इंसान जो है आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके रिश्ते में ये डेफिनेटली आना चाहते हैं, और ये डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स के लिए हिम्मत और ताकत जुटा रहे हैं कि ये कैसे बोलें, ठीक है। तो ये बहुत से लोगों के लिए सीक्रेट लव है और बहुत से लोगों के लिए एक्स वाला है, ठीक है, एक्स कोई है। तो आपके एक्स जो है, कहीं ना कहीं मैंने बताया कि ये इनके इरादे क्या हैं,
ये डेफिनेटली आपके मिलने आ सकते हैं विद इन 7 या 8 डेज़ में, या फिर 2 महीने में मुझे आपसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आज की रीडिंग में लग रही है। अगर यस ये रीडिंग मैच होती है तो ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कि कुछ मैसेजेस इनके बारे में और क्या पता चलता है हमको। ओके गाइज, कुछ मैसेज ले लेते हैं जिससे इनकी सिचुएशन के बारे में या आपके बारे में हमको क्या मैसेज है पता लगेगा, ठीक है। चलिए ऐसे ले लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओके ये वाला ले लेती हूँ मैं, हैविंग फैमिली इशू। यस मुझे ऐसा लगता है इनकी कोई ना कोई फैमिली में इशू चल रहे हैं, ठीक है। फैमिली इशू या जैसे कहते हैं ना, मैंने कहा कि कोई डिवोर्स वगैरह हो सकता है इनका, ठीक है। इस तरह की कोई सिचुएशन ज़रूर है। चलिए देखते हैं और क्या है। मेक द एफर्ट्स, ये आपसे चाहते हैं कि आप भी कुछ करें इसके लिए, ठीक है। अगर ये सीक्रेट है तो डेफिनेटली आप इनको जानते हो, नहीं जानते हो आई डोंट नो, लेकिन ये आपसे चाहते हैं कि आप कुछ करें। ये वाला ले लेती हूँ, एंगेजमेंट। यस ये आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, ये रिंग देने चाहते हैं या फिर प्रपोज करना चाहते हैं। रिंग का भी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे, बहुत अच्छी सी रिंग। गाइस चलिए देखते हैं ये वाला कार्ड। माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट योर लव, डो नॉट लीव मी। यानी कि ये आपके एक्स ही लग रहे हैं, इनकी लाइफ आपके बिना अधूरी है, ये इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इनको छोड़ें ना, ठीक है। तो ये आपको वापस पाने की सोच रहे हैं। ओके और देखते हैं ट्रू लव। यस इनका जो प्यार है बिल्कुल ट्रू है आपके लिए। और देखते हैं और क्या आता है हमारे पास, कोई मैसेज प्लीज़। ये रेड वाला ले लेती हूँ, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, यानी कि ये बहुत आशावादी है अपने जीवन में, आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा होप है इनको, ठीक है। वन मोर, ओके वाला। गेटिंग टू नो ईच अदर, यानी कि आप एक दूसरे के बारे में, ये शायद हो सकता है आपको ऑब्जर्व इसीलिए कर रहे हैं कि आप एक दूसरे के बारे में काफ़ी अच्छा जान रहे हैं, ठीक है। वन मोर, मेरी इच्छा कर रही है गाइज, तो मैं क्या करूँ। चलिए देखते हैं, एक और ले लेते हैं। यहाँ पे फाइनेंस एंड करियर, हो सकता है कि इस इंसान का फाइनेंस करियर पे भी थोड़ा सा फोकस है, ठीक है। वन मोर, ओके रेड, ये ग्रीन वाला। हनीमून, वाव गाइस, ये इंसान डेफिनेटली आपसे हनीमून मनाना चाहते हैं, यानी कि ये वेडिंग वगैरह कुछ ऐसे की सोच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इट इज़ सेफ़ यू टू लव, यानी कि आपको लव करना या आपके साथ जाना इनको सेफ़ लगता है। तो ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यस अगर आपको कुछ भी पसंद आता है लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।